आचार्य चाणक्य, जो कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध है, वे एक महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे। उन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ द अर्थशास्त्र लिखा था। जो अपने कर्तव्यों से बचते हैं वे अपने आश्रितों परिजनों का भरण पोषण नहीं कर पाते। जो अपने कर्म को नहीं पहचानता वह अंधा है। विचार न करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पास ही नजर आती है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। तुम समय को रोक नहीं सकते, परंतु समय को बर्बाद न करना सदैव तुम्हारे नियंत्रण में ही है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। दुर्बल के साथ संधि ना करें। संधि और एकता होने पर भी सतर्क रहे। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। चोर और राज कर्मचारियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरन का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। एक आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति की सुबह मां की तरह सेवा करें और दिन में एक बहन की तरह प्यार करें और रात में एक वेश्या की तरह खुश करें। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। आलसी का ना वर्तमान होता है ना भविष्य। सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए। समय का ध्यान नहीं रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निर्विघ्न नहीं रहता। चंचल चीत वाले के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। पहले निश्चय करिए फिर कार्य आरंभ करें। शत्रु दंड नीति के ही योग्य है। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करें। अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता ना करें। एक अकेला पहिया नहीं चला करता। स्वभाव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है। धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करते हैं। दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है। कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। कल का कार्य आज ही कर लें। शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। स्वाभिमानी व्यक्ति प्रतिकूल विचारों को सम्मुख रखकर दोबारा
उन पर विचार करें। लापरवाही अथवा आलस्य से भेद खुल जाता है। राजा, गुप्तचर और मंत्री तीनों का एक मत होना किसी भी मंत्रणा की सफलता है। आलसी राजा अप्राप्त लाभ को प्राप्त नहीं करता। जुए में लिप्त रहने वाले के कार्य पूरे नहीं होते हैं। राजा, गुप्तचर और मंत्री तीनों का एक मत होना किसी भी मंत्रणा की सफलता है। आलसी राजा अप्राप्त लाभ को प्राप्त नहीं करता। जुए में लिप्त रहने वाले के कार्य पूरे नहीं होते हैं। कामी पुरुष कोई कार्य नहीं कर सकता। धन का लालची श्रीविहीन हो जाता है। दंड से संपदा का आयोजन होता है। दंड का भय ना होने से लोग अकार्य करने लगते हैं।